नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं दिठे तुमम्मि जिणवर सहली हुआई मज्जनयणाई चित्तं गतं च लहु अमियेण वसिंचियं जायं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री एकहजाराज ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री पद्मनंदी महाराज द्वारा विरचित पद्मनंदी पंचविंशति इस नाम के ग्रंथ के अंतर्गत 13 अधिकारों का स्वाध्याय हमने किया है। 13वें अधिकार में भगवान आवाज नहीं आ रही है। भगवान ऋषभदेव आवाज बहुत कम आ रही है। आपको एक मिनट ईयरफोन का यूज करें। आ रही जी। है। तो 13वें अधिकार में भगवान ऋषभदेव की स्तुति की गई और ये 14वां अधिकार जिसका नाम है जिनवर स्तवनम अथवा कुछ पुस्तकों में लिखा मिलता है श्रीमद् जिनवर स्तोत्रम। बात एक ही है जिसमें जिनेंद्र भगवान की स्तुति की गई है ना। विशेष बात यह है इस अधिकार में या इस अध्याय में या कि ये जो अध्ययन है पूरा ग्रंथ ही एक तरह से लिखा गया, ऐसा भी मानना है कई विद्वानों का कि ये पृथक पृथक ग्रंथ थे। तो उस दृष्टि से यदि विचार करें तो ये जो ग्रंथ आचार्य पद्मनी महाराज ने लिखा जिनवर स्तवन या जिनवर स्तोत्रम, इसमें कुल 34 गाथाएं हैं। ये प्राकृत भाषा में ही रचित है। पूरे पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ के अंतर्गत या जो पूरे 25 या 26 अधिकार हैं उसके अंतर्गत ये 2 ही अधिकार हैं, एक 13वां ऋषभ स्तोत्रम और एक 14वां जिनवर स्तवनम। ये दोनों प्राकृत भाषा में रचित हैं, बाकी सारे जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। चलिए, एक बात ये हुई। दूसरी विशेष बात ये है यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने पर जो अतिशय आनंद भक्त जीवों को उपस्थित होता है उसकी विशेषता बताई गई है। और कई बार हम लोग रोज यदि मंदिर जाते हैं, जैसे दर्शन करते हैं भगवान के, और मन में कभी ये भाव आए कि कुछ विशेष उपलब्धि नहीं हो रही है, तो एक बार ये स्तवन अवश्य पढ़ना चाहिए। उसे प्रतीत होगा कि देखो भगवान का दर्शन करने से कितना आनंद उत्पन्न होता है। इस अधिकार में जो गाथाएं लिखी गई है उन सब में एक पंक्ति, पहला चरण जो है वो कॉमन है, वो है दिट्ठे तुमम्मि जिणवर। संपूर्ण 34 गाथाओं में ये शब्द आपको पढ़ने मिलेगा। इसका मतलब है कि जिनेंद्र भगवान आपको देखने पर, अब आपको देखने पर अर्थात आपका दर्शन करने पर क्या हमें लाभ होता है, सो यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। आइए हम इसका उच्चारण करते हुए और शब्दार्थ के साथ इसको जानते हैं। ठीक है, उच्चारण करने के लिए निवेदन कर रहा हूं मैं। रीना जैन जी आप अनम्यूट कर लीजिए, बोलेंगे। दिट्ठे तुमम्मि जिणवर दिट्ठे तुमम्मि जिनवर सहली हुआई मज्जनयणाई सहली हुआई मज्ज नयनाईं चेतं गतं च लहु चित्तं गत्तं च लहुम् अमियेण वसिंचियं जायम्। अमियेण वसिंचियं जायम्। सभी बोलते हैं पूरी गाथा। दिट्ठे तुमम्मि जिणवर सहली हुआई मज्जनयणाई चित्तं गतं च लहु अमियेण वसिंचियं जायम्। आचार्य महाराज कह रहे हैं
जिनवर, हे जिनेन्द्र भगवान, या जिनों में श्रेष्ठ। जिन शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों और मन को जीत लिया है, वे जिन कहलाते हैं। आगम में जिन शब्द जो है पंच परमिष्टि का प्रतीक माना गया है, अर्थात मुनियों को भी, उपाध्यायों को भी, आचार्यों को भी, और सिद्ध और अर्यंतो सिद्ध सभी को जो है जिन संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यहाँ हम जिनवर शब्द जब पढ़ रहे हैं तो उन सभी जिनों में श्रेष्ठ ऐसे जिनेन्द्र भगवान अर्थात जो अत्यंत परमेष्टि हैं उनकी बात की जा रही है। तो हे जिनवर, हे जिनेन्द्र भगवान, तुमम्मी दिट्ठे, आपको देख लेने पर। तुमम्मी यानी आपको, दिट्ठे माने देखने पर, तो आपके देखे जाने पर सहली हुआई मध्य नयनाई। सहली हुआई सफली भूतानी, अर्थात सफलीभूत हो गए, सफल हो गए, धन्य हो गए। कौन? मध्य यानी मेरे, नयनाई अर्थात नयन, नयनानी यानी आंखें। हे भगवान, आपको देखने पर मेरी आंखें सफल हो गई। मुझे पंचेंद्रिय जीव के रूप में जो चक्षु इंद्रिय मिली, तो उस चक्षु इंद्रिय का मिलना आपके दर्शन कर लेने पर सार्थक हो गया। और क्या हुआ? चित्तम गत्तम च। चित्तम यानी चित्त माने मन, और गत्तम यानी गात्र अर्थात शरीर, च माने और। तो मन और शरीर भी, लहू माने लघु अर्थात बड़ी शीघ्रता से, शीघ्र ही, जैसे ही आपके दर्शन किए वैसे ही मेरा मन और मेरा शरीर भी अमीयेण अमृत से, सिंचियम, सिंचित की वह माने समान, तो जैसे अमृत से ही सींचा जा चुका हो, अमृत से स्नान कर लिया हो, इस तरह का जायम यानी हो गया। जैसे ही आपके दर्शन किए तो ऐसा लगा कि मेरे मन ने और मेरे शरीर ने अमृत से सिंचन को प्राप्त किया हो, है ना, इन दोनों को जो है अमृत से सींचा गया हो, ऐसा लगने लगा। बड़ी खुशी हुई मुझे जैसे ही भगवान के दर्शन किए, है ना। हम लोग भी जब अपने गुरु महाराज के और दर्शन करते हैं तो वैसे अनुभव में होता है, कितना अच्छा लगता है दूर से देखें, या कि प्रथम बार कहीं पर हम दर्शन करने जाएं। हो सकता है रोज रोज करने पर यह अनुभूति ना होती हो, परंतु प्रथम बार जिस क्षेत्र की महिमा हमने सुनी हो और उसके दर्शन करने को मिल जाए तो कितना आनंद होता है। किसी भी क्षेत्र को याद कर सकते हैं आप, कोमटेश बाहुबली भगवान मैं अभी याद कर पा रहा हूँ, है ना, ललितपुर के जो जिनालय हैं, बड़े भव्य जिनालय, है ना, इत्यादि जो भी यात्राएं हैं, उनको जैसे दर्शन करते हैं तो बड़ा आनंद होता है। वैसे ही यहाँ पर हमें अनुभव करना है। इनमें से एक बार देखते हैं। जिनवर, हे जिनेन्द्र भगवान, मम्मी दिखे, आपको देखने पर मध्य नयनाई, मेरी दोनों आंखें सहली हुआई, सफल हो गई, सफलीभूत हो गए, मेरे दोनों नयन सफलीभूत हो गए। और चित्तम यानी मन, गत्तम यानी शरीर, तो मन और शरीर भी लघु यानी शीघ्र ही, अमीण अमृत से, सिंचियम व सिंचित के समान, जायम यानी हो गया। तो यहाँ पर भगवान के दर्शन का महात्म्य स्थापित करते हुए और कहा कि उनके दर्शन करने से हमारी आंखें सफल होती है और साथ ही साथ हमारा मन और शरीर भी प्रसन्न हो जाता है, बड़े उसमें निरोगता इत्यादि आती है। इसका ये भी तात्पर्य होना चाहिए, है ना, निकाला जाए यदि तात्पर्यार्थ, कि जो लोग दर्शन नहीं करते हैं भगवान के, उनकी आंखों का होना और न होना बराबर है, कोई उनका फायदा नहीं। ठीक है, चलिए। हाँ, इसमें आपने कहा है थोड़ा जूम कीजिए, मुझे लगता है स्क्रीन पर साफ दिखना चाहिए। जूम के लिए तो इसमें नहीं हो पाएगा, या तो फिर आप अपने स्तर पर कर सकते हैं अपने मोबाइल में, वहाँ जूम हो जाएगा स्क्रीन जो। चलिए आगे पढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 2, गाथा नंबर 2, उच्चारण मंजू जी आप यदि करना चाह रहे हैं अनम्यूट कर लीजिए। दिट्ठे तुम दिट्ठे तुम मम्मी जिणवर, दिट्ठी हराशेष मोहति मिरेण, दिट्ठी हरासेस मोहति मीरेण, तहण ठम जह दिट्ठम, तहड़
तरणठम जहदिठम जहठियम तम मये तच्चम जैठियम तम मये तच्च। हाँ, अंत में तच्चम शब्द है। चलिए सभी बोलते हैं। दिठे तुम अम्मी जिणवर दिठी हराशेष मोहति मिरेण तरणठम जहदिठम जहठियम तम मये तच्चम। जिणवर, हे जिनेन्द्र भगवान, तुम अम्मी दिखे, आपको देखने पर, दिठी हर, दृष्टि को हरने वाला, आंखों का हरण करने वाला, अशेष माने संपूर्ण, मोह तिमिरेण, मोह रूपी अंधकार क्या हुआ? तहनट्ठम, ऐसे नष्ट हो गया। जैसे आपको देखा तो मेरी दृष्टि को जो हर रहा था, जो मुझे मिथ्या दृष्टि बना रहा था, ऐसा संपूर्ण मोह रूपी अंधेरा तहनट्ठम तथा नष्टम, इस तरह से नष्ट हुआ। जह माने जैसे, दिठम जहठियम तम मये तच्चम, जैसे कि मये मेरे द्वारा, तच्चम, तम तच्चम यानी वह तत्व जो वास्तविक रूप में तत्व स्थित है, वह तत्व जहठियम यथा स्थित, दिठम यानी देखा गया हो। क्या मतलब? हे भगवान, जब मैंने आपके दर्शन किए तो मैं बड़ा धन्य हो गया। सर्वप्रथम बात तो मेरा मोह रूपी अंधेरा, जिसने मेरी दृष्टि को हरण किया हुआ था, जिसने मेरे चिंतन की दृष्टि, मेरे जो विचार थे उसको हरण किया हुआ था, मोह रूपी अंधेरे की वजह से मैं जो है मोहित होकर के संसार में भ्रमण कर रहा था, तो उस मोह रूपी अंधेरे का नाश हो गया। अब जैसे ही मोहांधकार हटा तो क्या हुआ? तच्चम दिठम, मैंने तत्व को देखा। और तत्व को कैसे देखा? जहठियम यथा स्थित, माने तत्व जैसा है वैसा देखने लगा। यही तो सम्यक दर्शन है, जो सच्चे है ना, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अर्थात हे भगवान, बड़ी कृपा हुई जो आपको देख करके मैंने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, है ना। आचार्य महाराज स्तुति करते हुए भगवान का महात्म्य बता रहे हैं, और यहाँ पर यह भी सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि भगवान को देखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। भावार्थ या एक बार पुनः देख सकते हैं अन्वय से। जिणवर, हे जिनेन्द्र भगवान, हे जिनश्रेष्ठ, तुम अम्मी दिखे, आपको देखने पर, दिट्ठी हर अशेष, यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा, दिट्ठी हर और अशेष, तो दृष्टि को हरने वाला संपूर्ण मोह तिमिर, मोह रूपी अंधेरा, तहनट्ठम, ऐसे नष्ट हुआ कि जैसे माने जिसकी वजह से या जिससे, मये मेरे द्वारा, तम तच्चम, वह तत्व जो वास्तविक तत्व है, वह संसार का तत्व, यथा जहठियम मैंने यथा रूप में, यथा स्थित रूप में, दिट्ठा मैंने देख लिया हो। तो भावार्थ बना, हे जिनेन्द्र, आपके देखने पर जो सर्वथा दृष्टि को रोकने वाला था, ऐसा मोह रूपी अंधकार इस रीति से नष्ट हो गया कि मैंने जैसा वस्तु का स्वरूप देखा था वैसा देख लिया। इससे बड़ी और क्या बात होगी, है ना। भगवान के दर्शन करने से प्रत्येक प्राणी को सम्यक दर्शन मिल जाए तो उससे और अधिक लाभ क्या होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन होने का मतलब है संसार आधा रह गया, अर्धपुद्गल परिवर्तन रह गया, और फिर मोक्ष भी नियत हो गया। अस्तु, पद्य क्रमांक 3, उच्चारण जो भी करना चाहें अनम्यूट कर लें। हाँ, प्रणव जी कर रहे हैं। दिठे तुम अम्मी जिणवर मम्मी जिनवर परमानंदेन पूरियं हिययम् परमानंदेन पूरियं हिययम् मज्जतः जहमग्गे मच्यतः जहमग्गे मोक्षं पिबपत्तमपाणम्। मुखं पिबपत्तमपानम्। पुनः बोलते हैं। दिठे तुम अम्मी जिणवर परमानंदेन पूरियं हिययम् मज्जतः जहमग्गे मोक्षं पिबपत्तमपाणम्।
परम जिणवर हे जिनेन्द्र भगवान, तुमम्मी दिट्ठे, आपको देखने पर, मज्जतः परमानंदेन पूरियम हिययम, हिययम मुखम अर्थात हृदय। ये आवाज क्यों आ रही है? कृपया म्यूट रखें। हिययम यानी हृदय, परमानंदेन परम आनंद से, पूरियम पूर्ण हो गया, है ना? भैया जी अभी कोई बार बार खोल रहा है प्लीज। हाँ, मैंने अभी म्यूट कर दिया, अब नहीं खोल पाएंगे। ठीक। तो हे जिनेन्द्र भगवान, आपको देखने पर हृदय जो है परम आनंद से भर गया। पूरियम यानी पूर्ण हो गया अर्थात भर गया। मेरा हृदय पूरा आनंद से भर गया, है ना। मज्ज माने मेरा, और ताहा माने इस तरह से, तथा उस प्रकार से, मतलब इतना आनंद हुआ, जह माने जिस जैसे, मग्गे यानी मैं ऐसा मानता हूं, मोक्षम पीव पत्तम, मोक्ष ही प्राप्त कर लिया। अपाणम यानी आत्मा का, माने मुझे तो, मेरी आत्मा को तो मोक्ष ही हो गया हो, ऐसा मुझे लगता है ना। पुनः एक बार, जिणवर हे जिनेन्द्र भगवान, तुमम्मी दिट्ठे, आपको देखने पर, मज्ज मेरा, हिययम हृदय, मज्ज हिययम मेरा हृदय, परमानंदेन पूरियम परम आनंद से पूर्ण हो गया, परम आनंद से भर गया। और कैसे भरा? तहा, तहा माने इस प्रकार, ऐसे भर गया, जहां माने जैसे, अपाणम मोक्षम पीव पत्तम, आत्मा का मोक्ष ही प्राप्त कर लिया हो, ऐसा मैं मग्गे यानी मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मोक्ष को ही पा लिया हो, है ना। इस तरह से मुझे, ये मेरी दृष्टि है। तो यहाँ पर पुनः दर्शन का महात्म्य बताते हुए स्वयं को कृतकृत्य मानते हुए कह रहे हैं आचार्य, हे जिनेन्द्र, आपके देखने से परमानंद से भरे हुए मैं अपने मन को ऐसा मानता हूँ, मानो मैं ही मोक्ष को साक्षात प्राप्त हो गया हूँ। मुझे अपने, मैं जो है अपने को मुक्त ही समझने लगा हूँ, अब इससे आगे मुक्ति नहीं चाहिए। और कतिपय भाव ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी भगवान के दर्शन करने पर भावनाएं होती है, बड़ा आनंद आता है कि अब तो इस जन्म में तो जो पाना था पा लिया, बाकी मोक्ष वगैरह जब पाएंगे तो पा ही लेंगे, लेकिन वर्तमान में तो बहुत आनंद आ गया एक तरह से। चलिए, पद्य क्रमांक 4। हाँ, उच्चारण आकांक्षा जी ने शायद हैंड रेस किया था, पहले पढ़ना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन इसमें अलाउ करना पड़ेगा मुझे। ठीक, हाँ, अरिहंत जी आप पढ़ रहे हैं? ठीक। दिट्ठे तुमम्मि जिणवर, दिट्ठे तुमम्मि जिणवर, नट्ठं चियमर्णियं महापावम्, नट्ठं चियमर्णियं महापावम्, रवियुग्गमे निसाये, रवियुग्गमे निसाये, ठायितमोकित्यं कालम्, आयितमोकित्यं कालम्। बोलते हैं, दिट्ठे तुमम्मि जिणवर, नट्ठं चियमर्णियं महापावम्, रवियुग्गमे निसाये, ठायितमोकित्यं कालम्। जिणवर हे जिनेन्द्र भगवान, तुमम्मी दिट्ठे, आपको देखने पर, नट्ठम चीय नष्ट ही हो गया, मर्णियम अर्थात ऐसा लगता है, ऐसा मानता हूँ, महापावम महापाप, हे भगवान ऐसा लगता है कि महापाप नष्ट ही हो गया, संसार में जो 5 पाप लगे थे मेरे पीछे, वे महापाप नष्ट हो गए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि रवि उद्गमे, रवि का उद्गम होने पर, अर्थात सूर्य का उदय हो जाने पर, निशाए निशा का माने रात्रि का, तमो अंधकार, कित्यम कालम कितनी देर तक, कितने काल तक, ठाई माने ठहरता है, बिल्कुल नहीं ठहरता। जैसे सूर्य का उदय होता है वैसे ही अंधेरा भाग जाता है। तो जब मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ तो क्या मेरे जीवन में कोई पाप रह सकता है? हो ही नहीं सकता, वह बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। पुनः अर्थ एक बार, जिणवर हे जिन श्रेष्ठ, तुमम्मी दिट्ठे, आपको देखने पर,
महापावम नट्ठम चीय, महापाप नष्ट ही हो गया, बिल्कुल से नष्ट हो गया, इति मरणीयम, ऐसा मैं मानता हूँ, उस महापाप को नष्ट हुआ मानता हूँ। जैसे रवि उगमे, रवि के उगने पर, निसाए तमो, रात्रि का अंधकार, कितियम कालम ठाई, कितने काल ठहरेगा, अर्थात नहीं ठहर सकता, है ना। तो यहाँ पर पुनः भगवान के दर्शन के महात्म्य को स्थापित करते हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उगते ही रात्रिकालीन अंधेरा तुरंत भाग जाता है, ऐसे ही हे भगवान, आपके दर्शन करने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मुझे अनुभव होता है। ठीक, गाथा क्रमांक 5, उच्चारण जो भी कर रहे हैं अनम्यूट कर लें। मैं कर लेती हूँ भैया जी। दिठे तुम अम्मी जिणवर, सिज्जई सो को विपूर्ण पभारो, होई जनो जेण पहु, इह परलो यथ सिद्धीणम्, दिठे तुम अम्मी जिणवर, सिज्जई सो को विपूर्ण पभारो, होई जनो जेण पहु, इह परलो यथ सिद्धीणम्। जिणवर, हे जिनेन्द्र भगवान, तुम अम्मी दिखे, आपका दर्शन करने पर, आपको देखने पर, सिद्धई सिद्ध होता है, सो कोवी ऐसा कोई अनोखा, अनोखा या विशेष, पुण्य पभारो, पुण्य का प्रभार माने भारी पुण्य, गाढ़ा पुण्य, है ना। तो हे भगवान, आपका दर्शन करने पर सो कोवी ऐसा कोई विशेष, पुण्य पभारो, पुण्य का प्रभार अर्थात पुण्य का समूह, सिद्धई सिद्ध होता है, जेण जिसके द्वारा, जनो ये व्यक्ति, जन माने जन अर्थात कोई मनुष्य, इह परलोयथ, इह माने इस लोक, और परलोय मतलब परलोक से स्थित, तो इहलोक संबंधी और परलोक संबंधी, सिद्धीणम सिद्धियों का, पहु होई प्रभु हो जाता है अर्थात स्वामी हो जाता है, उसे इस लोक की संपदाएं भी सिद्ध होती है और परलोक संबंधी भी अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, इसको जो भगवान के दर्शन करता है। ठीक है, अर्थ बनेगा पुनः एक बार अन्वय से। जिणवर, हे जिनेन्द्र भगवान, तुम अम्मी दिखे, आपको देखने पर, सो कोवी ऐसा कोई, पुण्य पभारो सिद्धई, पुण्य का प्रभार या पुण्य का समूह सिद्ध होता है, अर्थात आत्मा में पुण्य का ऐसा गाढ़ा आश्रव होता है, जेण जिससे, जनो यह व्यक्ति कोई मनुष्य, इह परलोयत सिद्धिणम, इहलोक और परलोक की सिद्धियों का, पहु होई स्वामी हो जाता है ना। उसे अनेक सिद्धियां अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। सिद्धियों का मतलब है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य के माध्यम से उसके अनेक कार्य यों ही सिद्ध होते जाते हैं, सारी अनुकूलताएं बनती चली जाती हैं, ऐसा भगवान के दर्शन से प्राप्त पुण्य का प्रभाव होता है। और निश्चित रूप से आगम में कथन आता है, भगवान के दर्शन करने के भाव होने से भी इतने उपवास, फिर जब तैयारी करते हैं तो उतने उपवास, आगे जब चलते हैं मंदिर के रास्ते पर तो इतने उपवास का फल, जब शिखर का दर्शन कर लो तो इतने उपवास का फल, द्वार में चले जाओ, है ना, घंटा बजाने पर, भगवान के दर्शन करने पर, इस तरह से वहाँ हजारों लाखों उपवास के फल को एक साथ कहा गया है, ऐसा भगवान के दर्शन का महत्व है। एक दो और पढ़ लेते हैं, पद्य क्रमांक 6, उच्चारण रेणु बाकलीवाल जी। दिखे तुम अम्मी जिणवर, तुम अम्मी जिनवर, मरणे तम अपनो सुकयलाहम, मन्ने तम अपनो सुकयलाहम, हो ही सो जेणा सरी, होई सो जेना सरी,
ससुहणिः अखो मोखो ससुहणी अखो मुखो दिठे तुमम्मि जिणवर मरणे तम अपनो सुकयलाहम होहि सो जेणा सरी ससुहणिः अखो मोखो। हाँ, यहाँ पर अपर्णो हमने लिख दिया है, ये संभवत या मिसप्रिंट है या मिसटाइप है ये, या हो सकता है दूसरी पुस्तक में ऐसा लिखा हो, परंतु ग्रंथ में जो शब्द है वो अपर्णो है, अर्थात प दो है, ऋण एक ही है उसमें, अपर्णो है ना, उच्चारण भी हमने उसी रूप में किया था। और दूसरा विशेष बात यह है कि पढ़ते समय जेणासरी री तक ही पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि 12 मात्राएं यहाँ पर हो जाती है। और फिर ससुहणि ही अखो मोखो, ये स को इधर पढ़ रहे हैं केवल उच्चारण की दृष्टि से। जब अर्थ करेंगे तो सरिस ये पूरा एक शब्द है और इधर सुहणि ही अलग निकलेगा। देखें अर्थ, जिणवर हे जिनेन्द्र भगवान, तुमम्मी दिखे आपको देखने पर मरने मानता हूँ। क्या मानता हूँ मैं? तम अपनो सुकयलाहम, अपनो अपने, तम यानी उस, सुकयलाहम, सुकय का मतलब सुकृत, सुकृत बोलते हैं पुण्य को, तो उस पुण्य के लाभ को मैं मानता हूँ। अर्थात मैं ऐसा मानता हूँ कि कैसा पुण्य लाभ होगा मुझे, कि जेण जिससे, सो यानी वह, असरिस सुहणि ही, असदृश सुख निधि, मतलब जिसके समान सुख की कोई निधि नहीं है, ऐसे अनुपम सुख का भंडार, अखो मोखो, अक्षय मोक्ष हो ही माने हो जाता है। पुनः एक बार, हे जिणवर हे जिनेन्द्र भगवान, तुमम्मी दिठे आपको देखने पर, अपनो सुकयलाहम या तम उस प्रकार के, अपनो सुकयलाहम अपने सुकृत लाभ को, आत्मा के अंदर ऐसे पुण्य लाभ को मरने यानी मानता हूँ, जेण जिससे, सो यानी ऐसा या वह, असरिस सुहणि ही अनुपम सुख का निधि, अनुपम सुख का भंडार, अखो मोखो हो ही, अक्षय मोक्ष अर्थात अविनाशी मोक्ष हो जाता है ना। भगवान के दर्शन से ऐसे पुण्य का लाभ होगा कि हे जिनवर, उस पुण्य के माध्यम से हमें जो है मोक्ष पद की भी प्राप्ति होगी। यहाँ पुण्य की विशेष बात कही जा रही है और उसके संदर्भ में ये भी यहाँ कोट करना चाहूँगा मैं, पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का ही संभवतः ये वाक्य है, किसी दोहे में शायद पढ़ा हो या कहीं पढ़ा था हमने प्रवचन में, कि पाप को छोड़ने में समस्या होती है, पुण्य का त्याग करने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। जो लोगों की धारणा है कि अरे पुण्य भी है ही है, हमें पुण्य नहीं कमाना है, छोड़ना है, तो वो कहते हैं कि पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता, पुण्य तो छूट जाता है अपने आप ही। पुण्य छोड़ना कोई बड़ा काम नहीं है, पाप को छोड़ना बड़ा काम है। और सत्य है, देखा जाए यदि तो बुरी आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती हैं, अच्छी बहुत जल्दी छूट जाती है। एक दिन का गैप पड़ा, 2 दिन का गैप पड़ा किसी अच्छी आदत में, मान लीजिए स्वाध्याय करते थे, किसी ग्रंथ को लेकर के बैठे और 2 दिन का काम आ गया बीच में, तो ऐसे गायब होगा स्वाध्याय कि पता नहीं अगले 15-20 दिन तक याद ही ना आए कहीं। लेकिन बुरी आदतें जल्दी नहीं छूटती हैं। तो ऐसे ही पुण्य है, पुण्य को एकत्रित करने में हानि नहीं है, वो छूट जाएगा, परंतु पाप को छोड़ना बहुत अनिवार्य है। अस्तु, भावार्थ बना, हे जिनवर आपको देखने से मैं उस पुण्य लाभ को मानता हूँ जिस पुण्य लाभ से असाधारण सुख की निधि तथा अविनाशी ऐसे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। चलिए आज इतना ही रख लेते हैं, है ना, 6 गाथाएं हो गई है। अस्तु, अब यदि आपकी जिज्ञासाएं हो तो उस पर अपन चर्चा करते हैं।